भाई हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनका कार्य क्या है? ये घूमते रहते हैं। किस लिए? व्यापार के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए। ये कहीं भी कथा होती रहती है वहां पहुंच जाते हैं और दिन भर इसी में घूमते रहते हैं। अगर शाम तक कोई कथावाचक नहीं मिला तो इन 4 में से ही एक कथावाचक बन जाते हैं, बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। इस तरह से कथा सुनते रहते हैं। आज चले जा रहे थे, आज भी कोई नहीं मिला था कथावाचक, सो अचानक नारद जी आते दिखाई पड़े। नारद जी को देख करके बड़े खुश हो गए। चलो आज नारद जी से कथा सुनने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि नारद जी कथा सुनाते हैं गा करके। कथा की 2 पद्धति है, एक व्यास पद्धति है और एक नारद पद्धति है। व्यास पद्धति माने सीधे कथा कहते चले गए, और नारद पद्धति है कि कथा गा करके कहते। तो आज संकादिकों को लगा कि चलो आज नारद जी से कथा सुनने की मिलेगी, गा करके सुनाएंगे। लेकिन नारद जी जब पास आए तो इनको बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि नारद जी का चेहरा उदास देखा। नारद जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले थे वो आज उदास नजर आ रहे थे। पास आते ही पूछ दिया संकादिकों ने। एक ने कहा, क्यों नारद, व्यापार बढ़िया से चल रहा है? नारद जी बोले, मैं और व्यापारी हूँ, कब का व्यापारी हो गया। दूसरे ने पूछा, और खेतीबाड़ी कैसी है? नारद जी बोले, महाराज मैं कोई किसान हूँ क्या? तभी तीसरे भाई ने पूछा, और पत्नी कैसी है? नारद जी को लगा ये लोग क्या पूछ रहे हैं, मेरी शादी कब हुई? हद तो तब हो गई जब चौथे ने पूछा, बाल बच्चे और सब ठीक ठाक तो हैं? नारद जी ने कहा, भाई साहब एक तो शादी हुई नहीं, बाल बच्चे कहां से आ गए जो बाल बच्चों के बारे में पूछ रहे हो? मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं कोई किसान नहीं हूं, मेरी कोई शादी नहीं हुई, कोई बाल बच्चे नहीं है। सनकादिकों ने कहा, तभी तो पूछ रहा हूं, जब ये चारों है नहीं तो फिर चिंतित काहे हो? चिंता तो यही में होती है, भाई व्यापारी है तो व्यापार में नुकसान हुआ तो चिंता, किसान थे फसल अच्छी नहीं हो रही है तो चिंता, व्यापार नहीं है किसान नहीं है तो पत्नी के कारण परेशान हो गए इसलिए चिंता। तो पत्नी भी नहीं है, चलो पत्नी ठीक है, तो कभी बाल बच्चे की परेशानी। तो तुम्हारे तो बाल बच्चे भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, व्यापारी भी नहीं हो, किसान भी नहीं हो, तो फिर काहे कोई चिंता। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कुतश्चागमनं तव, क्यों दुखी हो? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, चिंतित क्यों हो? एक ने कहा, इतनी जल्दी जल्दी आ कहाँ रहे हो? दूसरे ने कहा, इतनी जल्दी जल्दी जा कहाँ रहे? त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देखो जी, संतों को कहा गया है कि मक्खन है, संतों का हृदय मक्खन कहा गया है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मक्खन, संतों का हृदय मक्खन के जैसा उपमा दिया गया, लेकिन कवियों को कहना नहीं आया। क्योंकि मक्खन के पास अगर तुम लेकर के कुछ जाओगे, जला हुआ पदार्थ या लौ जलाओगे, तब मक्खन पिघलता है। लेकिन संत का हृदय दूसरों के दुख को देख करके पिघलता है। मक्खन के पास स्वयं का जब ताप लगता है स्वयं के ऊपर, तब पिघलता है। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख दुखी संत सुपुनीता। नारद जी ने कहा, महाराज आज मैं दुखी हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं, बल्कि मैंने किसी को परेशान देखा है। किसको? बोले, मैंने सोचा कि घूमा जाए, पृथ्वी बड़ी अच्छी है जगह घूमने के लिए, तो मैं लोकांतर का भ्रमण करता हुआ पृथ्वी पर आया। लेकिन यहाँ आया था शांति की खोज में, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मिति, मैंने सोचा सबसे उत्तम है,
ये सोच करके मैं आया, लेकिन गया कहाँ कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी भी गया। इतना ही नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु। मैं हर जगह घूमने के लिए गया। सेतु बंध गया, हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, लेकिन गया था शांति की खोज में, लेकिन वहां शांति नहीं मिली। शांति तो मिल ही नहीं रही थी। सनकादिक ने पूछा, किसी गृहस्थ के घर में नहीं गए थे? किसी सदगृहस्थ के घर में चले जाते तो शांति मिलती। नारद जी बोले, गृहस्थ के घर में भी गया, लेकिन वहां क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवः बराका कुटभाषिणः। आज के व्यक्ति के अंदर सत्य रहा नहीं, सत्यम नास्ति। दिन भर में अगर एक आध बार सच बोल देवे ना, तो लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद उसी का अपना नंबर सोचता है। एक सतयुग में था हरिश्चंद्र, कलयुग में हम। एक आध बार गलती से सच बोले तब सत्यम नास्ति। तपह, तपस्या नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, पवित्रता नहीं है, दया रही नहीं, दान भी नहीं देते लोग। आप तो कहोगे कि दान तो देते हैं, लेकिन आजकल लोग दान भी देते हैं ना, वो दान नहीं दिखाने के लिए दान देते हैं। मंदिरों में दान भी देंगे ना, लिखवाएंगे, लिखो। एक पंखा भी दान करेंगे तो पंखा के ऊपर 3 पंख, 3 पंख पर 3 पीढ़ी का नाम। अब पुजारी जी उधर से आ गए, अब पंखे का स्विच ऑन किया, अब पंखा घुमा, साथ में 3 पीढ़ियां घुमाओ। कितने चक्कर लगवाओगे? 84 लाख योनियों का चक्कर तो पहले से लगा के आए, अब कितने और चक्कर। दान भी प्रवृत्ति नहीं रही। दया दानम न विद्यते। काम क्या हो गया है? उदरम भरिणो जीवन, पेट भरने में लगा हुआ है बस। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? पैसा कमाने की मशीन। बेटा बस एक ही शिक्षा है, पैसा कमाओ कमाओ कमाओ। लेकिन जैसा कि कहा गया, यही मूल नहीं है। पैसा संसार में है, लेकिन किसके लिए? विनिमय, व्यापार के लिए, बदला बदली करने के लिए। हमारे पास संपत्ति है तो इसको दे करके कुछ ले लेते हैं, लेकिन हम जो इतना परेशान होकर के, इतना परिश्रम करके खूब जमा करते हैं, क्या इसमें से एक सुई भी लेकर के जाएंगे? एक आदमी खूब मेहनत करता था, तो उसने मेहनत किया, लोग ने पूछा इतना मेहनत क्यों? बोले मेहनत कर रहे हैं, लेके जाएंगे। बोले भैया ठीक है, तुम लेकर के जाओगे तो हमारे पिताजी भी वहीं रह रहे हैं, कपड़ा कभी कभी फट जाता है, धागा उनके पास एक सुई की कमी है, तू लेते जाइए। उसने कहा ठीक है, मैं इतना लेकर के जा रहा हूँ तो सुई भी लेके जाऊंगा। अब कुछ दिन तो सुई उसने रखा, फिर सोचने लगा कि क्या ये सुई हमारे साथ जाएगी, मैं ले जा पाऊंगा? फिर स्वयं ज्ञान आया कि जब सुई नहीं ले जा पा रहा हूं तो इतनी संपत्ति क्या ले जाऊंगा। हम जब चलते हैं यहाँ से तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता। हाँ, 2 हाथ हैं तो 2 सामान जाएंगे, 2 सामान तो जाएगा, उसको आप यहाँ छोड़ भी नहीं सकते, वो जाएगा 2 सामान। वो क्या है? आपके पाप, आपके पुण्य, ये 2 जाएंगे आपके साथ। अब कौन वाला गठरी ज्यादा भारी है, ये स्वयं चिंतन करना। पाप की गठरी ज्यादा है या पुण्य की गठरी ज्यादा है? देखो, आप हर तरह का चिंतन करते हो, एक चिंतन और करो। रात में जब सोते हो ना, तो बिस्तर पर जब जाओ तो बिस्तर पर जाकर के दिन भर को रिवाइंड करो कि आज सुबह से जग करके अभी तक हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है, किसको किसको कैसे।
आज हमने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने गलत काम किए हैं, आश्चर्य होगा। 90% काम गलत ही। तो जब एक दिन में इतनी गलतियां, तो फिर एक महीने में, और एक महीने में इतनी गलती तो एक साल में, और एक साल में अगर इतनी गलतियां तो पूरे जीवन भर में कितना बड़ा पाप का बोझ लेकर के जाओ। भव सागर में पुण्य लकड़ी है जो तुम्हारे को तैरा कर करके भव सागर से पार कर देगी, और पाप पत्थर है वो तुम्हें डुबा करके रख देगी। अब कौन लेकर के तुम जा रहे हो? ये दो तो जाएंगे, ये महल अटारी सोने चांदी हीरे जवाहरात गाड़ियां बंगले नौकर तो नहीं जाएंगे, साथ में दो चीज जाएंगे। इनको प्राप्त करने में जो तुम कर्म और अधर्म सुधर्म कर रहे हो ये जरूर जाएंगे। तो कहते हैं नारद जी महाराज कि लोगों की स्थिति सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीव। बच्चों को बस बेटा पैसा कमाने की मशीन, मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना मत सिखाओ, सिखाओ, लेकिन साथ में संस्कार को भी डालो। अगर माता पिता का अनादर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों का दोष नहीं है, कुछ हद तक माता पिता का भी दोष है। माता पिता बच्चे के भविष्य के निर्माण करता होते हैं। जैसा चाहोगे बेटा वैसा बन जाएगा। ये तो कच्ची मिट्टी के समान है। एक बार एक कुम्हार चाक पर रख करके बना